और चलिए अब बात कर लेते हैं यास की। यास का असर कैसा रहा झारखंड में, ये आपको हम बताएंगे और लगातार इस पर हम खबर दिखाते रहे हैं। कहीं कहीं पर कुछ नुकसान की खबरें मिली हैं। ज्यादातर इलाकों में पानी जम गया है और पेड़ गिर गए हैं। हालांकि राजधानी रांची में 2 मौतें भी हुई हैं। इसका असर नजर आया है कई जगहों पर। लगातार हो रही बारिश के कारण तकरीबन पूरा झारखंड इससे प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह का नुकसान पूरे झारखंड में हुआ। रांची में घर की दीवार गिरने से पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी के कई हिस्सों में घरों में पानी भर गया। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 48 घंटे से लगातार कंट्रोल रूम के जरिए हर हिस्से पर निगरानी रखी जा रही है। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए टीम अलर्ट मोड पर है। खलारी से गुजरने वाली दामोदर सहित सभी नदियां पूरे उफान पर बह रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर चोरी में सभी नदी पर बना लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। चक्रवाती तूफान के कारण तमाड़ में एक और पुल बालू तस्करों की भेंट चढ़ गया। कांची नदी पर बना हाराडीह बूढ़ाडीह उच्च स्तरीय पुल धंस गया। यह पुल तमाड़ और बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता था। अब तक बालू के अवैध खनन से सोनाहातू का हरीन पुल ध्वस्त हो गया। पलामू में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाके के जलस्तर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। खूंटी जिले में रुक रुक कर चल रही हवाएं और लगातार बारिश से नदी नालों में पानी भर गया है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से खेत खलिहान में भी जल जमाव हो गया है। पर्यटन स्थलों पंचघाघ हिरनी फॉल पर जलधारा बेहद आकर्षक और खतरनाक दिखने लगी है। अड़की से बिरबांकी जाने वाला मुख्य मार्ग पर डायवर्जन भारी बारिश की वजह से बह गया, जिससे 50 गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया। इस रास्ते में कोरबा, वीराबांकी, कोचांग और कुरुंगा 4-4 सीआरपीएफ कैंप है। अब इनका सीधा संपर्क टूट गया है। सरायकेला की खरकई नदी उफान पर है। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। खांदा नदी किनारे राजनगर बस्ती की पाठशाला में निःशुल्क शिक्षा ले रहे करीब 70 बच्चे जलस्तर बढ़ने के कारण छत पर फंस गए हैं। मनोहरपुर में कोयल नदी और कोयना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तटीय इलाके और कच्चा मकान वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। वहीं मनोहरपुर रांची मार्ग व मोरिंग गांव के पास विशाल पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। जमशेदपुर की बागबड़ा नया बस्ती के घरों में सैकड़ों लोग पानी में फंस गए और अपने अपने घरों की छतों पर शरण ली है। शहर की प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खरकई का जलस्तर बढ़ गया है। तटीय इलाकों को खाली कराया गया है। जमशेदपुर डीडीसी अपर आयुक्त डीटीओ ने सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नदी किनारे फंसे लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाया जा रहा है। चाईबासा के रोरो नदी में बाढ़ आ गई है। नदी किनारे बसी गरीब कॉलोनी के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। रोरो नदी किनारे बसी सभी बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में प्रशासन मदद पहुंचा रहा है। लगातार बारिश से स्वर्णरेखा नदी में बाढ़ आ गई है। मछलियां पकड़ने के लिए दर्जनों लोग नदी में उतरे। जिला प्रशासन ने सभी को अलर्ट किया है। चक्रवाती तूफान यास के कारण हुई बारिश से चक्रधरपुर में नदी नाले उफान पर हैं और इस ओर से गुजरने वाली संजय नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसका सोलवा गोइलकरा मुख्य सड़क पर मलुआडीह के पास पुलिया के ऊपर पानी बह रहा है। इसके अलावा बारिश का असर ऐसा है कि चाईबासा की सोनुआ गुदरी मेन रोड में निर्माणाधीन पुलिया के पास डायवर्जन बह गया है।
चक्रवाती तूफान का असर पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती सारंडा में भी पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने से नदी नाले उफान पर हैं। जल जमाव वाले क्षेत्र में पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही है। सिमडेगा में भारी बारिशों से कई घरों को क्षति हुई है। शहर के सदर अस्पताल की बाउंड्री वाल बारिशों से एक गरीब के घर पर गिर गया, जिससे घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं जलडेगा के ओडगा में गरीब का घर धंसने की स्थिति में पहुंच गया है, जहां पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। खेत भी जलमग्न हो गए हैं। बोकारो में बीसीसीएल के आवंटित 2 ब्लॉकों की सीढ़ी का छज्जा गिर गया है, जिससे कुल 6 घरों के लोग ऊपरी तल्ले में फंस गए हैं। भारी बारिशों से पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ है। साहिबगंज जिले में गंगा नदी में भी आज तूफान का असर देखा जा रहा है। भारी बारिश के साथ तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मछुआरों को भी सतर्क किया गया है। जामताड़ा के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लोगों की आवाजाही कम है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौली से भी लोग परेशान हैं। कुल मिलाकर चक्रवाती तूफान ने प्रदेश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि सरकार और जिला प्रशासन की सतर्कता से कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो बारिश से जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन कहीं से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। छिटपुट को अगर छोड़ दें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। जानेंगे वहां पर किस तरह यास का असर देखा गया, क्या नुकसान हुआ और किस तरह वहां पर प्रशासन एक्टिव नजर आए इस पूरे तूफान के दौरान लोगों की सहायता के लिए। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं और रांची से राजेश जुड़े हुए हैं। देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं। किस तरह का असर दिखा राजधानी का? अगर हम देखें कल से ही जो लगातार बारिश हो रही है, कितनी बड़ी क्षति कहां-कहां दिखी? देखिए, कई जगह पर क्षति हुई, 2 लोगों की जान चली गई। आप जैसा कि पहले सुबह ये जानकारी सबके सामने आई कि जो एचईसी का जो साइट 5 एरिया है, वहाँ पर बांग्ला स्कूल के पास एक हादसा हो गया, दीवार गिर गई घर की। तो वहाँ एक नवजात और एक उसके पिता की मौत हो गई थी। ये बहुत दुखद घटना हुई। देखिए, अब इसके अलावे जो कहीं पर डाइवर्जन टूटा है, कहीं पर गांव ग्रामीण इलाकों में देखें तो कहीं पर तमाड़ के पास पुल का ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा नदियों में जो उफान है, कई छोटी छोटी नदियां हैं, क्योंकि झारखंड में खास तौर पर रांची और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ जो छोटी छोटी नदियां होती है, जो इस तरह की बारिश पर जिनमें जल वहाव तेज हो जाता है। आप देखें तो आमतौर पर ये नदियों में जलस्तर बहुत कम रहता है, लेकिन जब बारिश होती है और लगातार बारिश होती है तो इनमें जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये पठारी इलाका है और यहाँ जो बारिश का पानी होता है वो तेजी से वो डाउनवर्ड्स जाता है। तो यही कारण है कि कई जगहों पर हादसे हो जाते हैं, कहीं पर डाइवर्जन बना होता है तो वो टूट जाता है। फोर्स इतना होता है पानी में कि इसके कारण से नुकसान होता है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। नेपाल हाउस के तरफ एक दुकान की गुमटी पर ये पेड़ गिर गया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। कल रात में मुख्यमंत्री आवास के पास एक पेड़ गिर गया था। इसके अलावा कई जगहों पर छोटे छोटे जो कच्चे मकान थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो कई स्थानों पर से ऐसी सूचनाएं मिली। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इन्हें दिखाया भी है। रांची की बात करें तो यहाँ पर कल से ही, यूं बोले तो परसों से ही प्रशासन अलर्ट मोड में था। जिस प्रकार से यास तूफान के आने की जो तैयारी थी प्रशासन ने कर ली थी और मुख्यमंत्री कल देर रात तक वो अपने आवास में अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे और पूरे प्रदेश से सूचनाएं संग्रहित कर रहे थे कि तूफान के कारण कहां पर जान माल की क्षति हो रही है, पूरा जानकारी ले रहे थे। तो प्रशासन अलर्ट मोड में था, चूंकि एनडीआरएफ की टीम भी जगह जगह पर तैनात थी और जहां जहां जो वल्नरेबल प्लेसेस है वहां पर एहतियात बरते गए थे। बिजली विभाग के लोग तैयार थे, क्योंकि जो आपदा की स्थिति है से हम लोग गुजर ही रहे हैं कोरोना संकट के दौरान, लेकिन इस बीच जो तूफान की जो आया है और इसका अब तो तूफान थोड़ा कम गया, अब इसका असर है सिर्फ। देखिए, तूफान का जो असर है वो कुछ समय तक रहता है। तो रांची राजधानी
राजधानी में जो बारिश हो रही है, आज दिन भर अच्छी बारिश हुई है, अभी थोड़ी बारिश थमी है या हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही, तो ये धीरे धीरे घटेगी। लेकिन जो क्षति हुई है वो घरों में या फिर कुछ कंक्रीट के जो निर्माण थे या आप कहे कि डाइवर्जन है या फिर चेक डैम है, इस तरह के चीजों का नुकसान हुआ है। कुछ चलिए, तो 2 जान का नुकसान हुआ और कहीं कहीं पर छोटे डाइवर्शन पुल पुलिया ये सब बहे हैं। बाबा नगरी की स्थिति क्या रही मनीष? देखिए आसिया, चूंकि पिछले 3 दिनों से यास चक्रवात की बात हो रही थी, हाई अलर्ट जारी था, उसके बाद से जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पे था। संबंधित जितने विभाग हैं, जितने पदाधिकारी हैं, पंचायत स्तर में मुखिया हैं, थाना प्रभारी, सभी को निर्देश दिए जा चुके थे वर्चुअल मीटिंग करके डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने। और 3 दिन से ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बादलों ने डेरा जमा रखा था और कल रात तो हल्की फुल्की बारिश रात भर हुई है। परसों भी सुबह में हुई थी, कल भी रात, यानी हम आज बीती रात को बात कहेंगे, वहां ही सुबह में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। लेकिन दोपहर के बाद से बादल का मिजाज, मतलब मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया और बादलों का रंग भी बदल गया और जो भी बारिशें हुई, काफी बड़ी बड़ी बूंदें हुई, तेज हुई, थोड़ी देर के लिए हुआ लेकिन काफी तेज बारिश हुई। हालांकि दिन भर की जो रिपोर्ट थी उसमें हम जगह अपने जो प्रखंड रिपोर्टर हमारे हैं सहयोगी, उनसे हमने बात की तो कई प्रखंडों में तो बारिश नहीं भी हुई थी, लेकिन शाम में अभी थोड़ी देर पहले की बात है, काफी तेज बारिश 7 बजे के आसपास हुई। तो पूरे देवघर से ये रिपोर्ट आया है कि सभी जगह काफी तेज बारिश हुई है। हालांकि कहीं से कोई जानमाल की कोई अभी सूचना नहीं है। बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त है, अभी तक कहीं से कोई लाइन चलिए, तो देवघर सुरक्षित रहा, बाबा नगरी सुरक्षित रही मनीष, कोई नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। प्रभात, जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर होने वाला था उन इलाकों में जमशेदपुर भी शामिल है, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी पश्चिमी दोनों सिंहभूम इसमें शामिल है। किस तरह देखते हैं अब इस तूफान का असर कम हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ इन इलाकों में? बिल्कुल आशा, देखिए अगर हम इस यस तूफान की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार जो प्रशासन है मॉनिटरिंग कर रहा था, लोगों को आगाह कर रहा था, लोगों को आगाह कर रहा था कि ये तूफान आने वाले, इसको लेकर मुकम्मल तैयारी कर रखी थी, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। अगर आज दिन भर की बात करें तो हालांकि तूफान से बहुत ज़्यादा नुकसान तो हम नहीं कह सकते, जैसे क्यास लगाया जा रहा था, जैसे कि मौसम विभाग बता रहे थे कि भारी बारिश होगी, वज्रपात होंगे, हवाएं तेज चलेंगी, ये तो नहीं हुआ। लेकिन जो उड़ीसा के क्षेत्रों में, चाहे झारखंड में लगातार जो बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से जो स्वर्णरेखा और खड़खई नदियां दोनों उफान पे चल रही थी और दोनों खतरे से 4 मीटर ऊपर चल रही थी। तो इसको देखते हुए जो जुगसलाई कहे, बागबेड़ा कह रहे, इन क्षेत्रों में कम से कम 100-150 घरों में पानी घुस गया था। उसके बाद कदमा के कुछ क्षेत्रों में घर में पानी घुस गया था। जैसे पानी घुसने लगा तो प्रशासन लगातार उस क्षेत्रों में मॉनिटरिंग किया हुआ था और लोगों को आगाह कर रहा था माइक के माध्यम से कि आप ऊपरी क्षेत्रों में आ जाए। तो उसको लेकर कवायद शुरू कर दी थी और जुगसलाई के क्षेत्रों में करीब 100-150 घरों में पानी घुसा था। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, उपायुक्त वहां खुद मौजूद थे और एनडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू करके कुछ लोगों को के सामान को ऊपर साइड लाया गया, कुछ लोगों को वहां से हटाया गया, क्योंकि प्रशासन लगातार 3 दिनों से ये कह रही थी कि जो नदी के तटीय इलाके में जो लोग हैं उन्हें ऊपर आ जाए। लेकिन लोग, बहुत ऐसे परिवार थे जो लोग घर छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बहुत सारे परिवारों को जबरदस्ती प्रशासन ने ऊपर के क्षेत्रों में लाकर, जहां शेल्टर रोड बनाए गए थे, सामुदायिक भवन बनाए गए थे, वहां रखा गया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वैसे घरों के लोगों के घरों में पानी घुसा था। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। अगर बागबेड़ा और जुगसलाई क्षेत्रों की बात करें तो अभी धीरे धीरे पानी घटने लगा, लेकिन ये जो मानगो का जो खड़खाई नदी है, खड़खाई नदी का उफान अभी भी बहुत ऊपर है और उन क्षेत्रों में अगर हम कहें तो भूइयाडीह, बिरसा नगर, इन क्षेत्रों के जो तटीय इलाके, वहां अभी भी प्रशासन मुस्तैद है। वहां पर जो निकाय के पदाधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि अगर कहीं रात में फिर से अगर पानी बढ़ता, बारिश होती है, हालांकि बारिश तो अभी बंद है, बारिश होती है तो यानी प्रभात अभी भी खतरा टला नहीं है। जो निचले इलाके हैं या नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने अभी भी सावधानी बरतनी होगी। लौटेंगे प्रभात आपके पास। राजेश, अब मौसम विभाग ने क्या अब अनुमान लगाया है, क्या कमजोर होकर ये तूफान यहां से गुजर गया या झारखंड के अभी भी कुछ जिलों को प्रभावित करेगा?
देखिए तूफान तो गुजर ही गया है और ये कमजोर भी पड़ गया है, दोनों बातें हैं। और जो बारिश हो रही है या मौसम जो इस प्रकार का दिया हुआ है कि क्लाउडी वेदर है, तो ये उसी का असर है। क्योंकि तूफान जब आता है तो वो अपने साथ बादल भी लेके आता है, जिसमें पानी भी रहता है जो बारिश बादल करते हैं। तो ये उसका मतलब एडिशनल इम्पैक्ट है। वो मौसम विभाग का कहना है कि कल शाम तक ये मौसम अनुकूल हो जाएगा, यानी सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। सामान्यतः यही फोरकास्ट किया गया है। और यहाँ पर जो देखें, क्योंकि ये क्षेत्र जो है यहाँ पर आसपास के खूंटी है, रामगढ़ है, या आप सिमडेगा देखें, पश्चिमी सिंहभूम, इन सब क्षेत्रों में चूंकि ये नियर बाय प्लेसेस हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा असर है। वैसे आप देखें तो जो अभी जानकारी मिल रही कि ये बिहार वगैरह, पश्चिम बंगाल, इस सब जगहों पर भी वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है और वहाँ भी बारिश हो रही है। अब राजेश कम से कम ये विकराल रूप अभी नहीं दिखाएगा, कमजोर हो चुका है ये तूफान और गुजर गया, ये मुसीबत गुजर गई, ये हम मानते हैं। मनीष, ये जो लगातार बारिश की बात आप कर रहे हैं, मौसम ने अचानक से करवट लिया से और लगातार जो बारिश हो रही है, क्या बिजली विभाग ने जो तैयारियां कर रखी थी वो दिखा उसका असर, या फिर अभी भी बिजली बाधित रही कई जगहों पर? नहीं, बिजली बाधित की कहीं से कोई खबर नहीं आई है। हम आपको बता दें कि सुबह भी जब हम लोग यहाँ खड़े होकर लाइव कर रहे थे सुबह 7 बजे, और जब मैं घर से निकला लाइव के लिए तो मेरे ही मोहल्ले के सामने से वो टीम गुजर रही थी। चूंकि उस मोहल्ले में थोड़ी बिजली डाउन हुई थी, वोल्टेज का डाउन का इशू था, हमने उनको रोक के बताया भी, बोले कि नहीं हम लोग निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 7 बजे से पहले की बात है, वो 6:30 के लगभग बात है कि जब मैं निकल रहा था तब उस समय मुझे वो टीम मुझे मिली थी। और उसके बाद भी जब हम लोग जहाँ से खड़ा होकर लाइव कर रहे थे वहां से भी वो टीम गुजरी थी। इसका मतलब ये हो गया कि वो अलग अलग इलाकों में जहाँ से शिकायतें मिली है, छोटी मोटी सड़कें, उनको वो दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए काफी वो तत्पर दिखे। और दिन भर में कहीं ऐसी कहीं से कोई बहुत बड़ी सूचना नहीं मिलेगी जहाँ से लाइन बहुत देर तक कटा। आना जाना एक अलग बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या की कहीं से बात नहीं आई है। और पूरे जिले की अगर हम बात करें तो दिन भर बारिश रुक रुक कर होती रही है, रिमझिम, लेकिन दोपहर के बाद से मौसम का मिजाज बदला, खास करके देवघर। चलिए, तो मनीष, जो परेशानी हुई लगातार हो रही बारिश की वजह से हुई, ऐसे कोई बहुत बड़ा नुकसान या कोई बहुत दिक्कत की बात यहाँ नजर नहीं आई। प्रभात, यहाँ पर विद्युत आपूर्ति कैसी रही? बिल्कुल, देखिए आशिया, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 2020 में भी एक तूफान आया था। उस समय भी कयास लगाया जा रहा था कि काफी नुकसान होगा, और उस समय प्रशासन के जो बहुत सारे जो पोल थे वो खुल गए थे। लेकिन इस बार तारीफ काबिल है पूरे प्रशासन, पूरे पूर्वी सिंहभूम प्रशासन के लिए तारीफ काबिल कि कहीं भी एक भी ऐसी सूचना हम लोगों तक नहीं पहुंची कि प्रशासन के लोग वहां तक नहीं पहुंचे, चाहे वो बिजली का पोल गिरने की बात हो या पेड़ गिरने की बात हो। अगर पेड़ गिर गया तो उसको तुरंत एक्टिवेट करके हटाया गया। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में फंसे से अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो तुरंत उन्हें शेल्टर हाउस तक लेके गया, सामुदायिक भवन में रखा गया, वहां खाना खिलाया गया, साथ ही साथ बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें दूध दिया गया। ये काबिल तारीफ था क्योंकि प्रशासन के लोग ने बहुत अच्छी काम किया। और जल सूचना संपर्क विभाग के जो पदाधिकारी लगातार ये सारी चीजें अपडेट कर रहे थे, और कहीं भी ऐसे आम आदमी की कोई सूचना नहीं आई कि ये सारी दिक्कत है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर थी, जो बिजली कट होने से जो पानी की समस्या जरूर, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे है जहाँ वाटर सप्लाई प्रभावित हुआ। प्रभात, लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा और जल्द से जल्द तमाम समस्याओं का हल निकाल लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, मनीष और राजेश, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो यास तूफान ने अपना असर दिखाया, लेकिन गनीमत रही कि बहुत ज्यादा नुकसान कहीं भी नहीं हुआ। जानेंगे, हमारे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण बर्णवाल हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, धनबाद में कितना असर दिखा इस यास तूफान का, क्या वहां से कोई नुकसान की खबर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह की अंदेशा जताई जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी कि यास, जो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास, उसका धनबाद में असर रहेगा। तो ये कल से जो स्टार्ट हुआ ये तूफान का असर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं था। दिन भर रिमझिम बारिश हुई, देर रात से फिर से तेज़ मूसलाधार बारिश हुई, हवा के हल्के हल्के झोंके भी चलते दिखे। लेकिन आज सुबह से फिर धीरे धीरे ये बादलों ने अपना रुख बदल दिया था, दूसरे रास्ते पे चले गए थे। धनबाद के आसमान में बादल लगभग साफ हो गए थे, लेकिन जैसे शाम आई फिर से एक बार बादलों ने अपना डेरा डाल लिया है। और जैसा हम देख रहे हैं, जो हमारे पीछे बारिश जो है वो फुहारों से थोड़ी बढ़ गई है, और
इसका नतीजा ये है जो लोग भीग भी रहे हैं। तो कह सकते हैं हम जो तूफ़ान का जो असर होना चाहिए, जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी, वो असर यहाँ पे नहीं देखने को मिला। पूरे ज़िले की बात करें तो देखिए ये माइनिंग का एरिया है। कहीं भी किसी भी कोलियरी में, या चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो या ओपन कास्ट माइंस हो, कहीं भी किसी तरह की कोई कहें तो गड़बड़ या डूबने वाली बात कहीं सामने नहीं आई। यहाँ के नदियों का जलस्तर भी कहें तो अपने दायरे में रहा। कहीं उफान ऐसा देखा नहीं गया, ना ही किसी तरह की कोई जान माल की क्षति हुई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि तेज़ हवा के झोंके ने कई सड़कों पे पेड़ों के डाल को तोड़ दिया, जिसका असर जो सामने से गुजर रही बिजली की तारें या पोले उस पर पड़ी, और कई इलाके घंटों अंधकार में रहे। वहाँ बिजली जो है व्यवस्था पूरी तरह चौपट रही। हालांकि देर तक जो बिजली विभाग की रेस्क्यू टीम थी उसने कोशिश करके फिर से लाइन को चालू कर दिया। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से भी पूरी तैयारी की गई थी। तुरंत सड़कों पे जो पेड़ गिरी हुई थी उसको हटा के साफ़ किया गया। एक अलग इसमें एक पहलू ये भी देखने को मिला कि बरमसिया का तालाब जो धीरे धीरे वहाँ पर पानी का जो स्तर है जो बढ़ने लगा था, और जिससे जो पास के जो कॉलोनी है श्री हरि नारायण कॉलोनी, वो वहाँ के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। क्योंकि वो जो कॉलोनी है पूरी तालाब उसके लेवल से काफ़ी ऊंचा है, और जब तालाब ओवरफ्लो होता है तो उसका पूरा पानी उस कॉलोनी में जाकर घुस जाता है, जिससे दर्जनों घर पूरे डूब जाते हैं। तो लोगों ने इसके लिए वहाँ के जो नालियों पे जो अतिक्रमण है उसको जिम्मेवार ठहराया है। साथ ही नगर निगम से भी डिमांड की है कि तालाब की अगर समय पर सफाई हो जाए तो जो उसमें कीचड़ जो भर गए हैं या जलकुंभी जो भर गए उसको हटा दिया जाए तो थोड़ी राहत की बात हो सकती है। तो ये सारा कुछ है चक्रवाती तूफान को लेकर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो धनबाद में इसका आंशिक असर ही रहा। जी, इस तमाम जानकारी के लिए तो धनबाद में आंशिक असर नजर आया और प्रशासन भी यहाँ अलर्ट मोड पर रहा। हालांकि कई जगहों पर पानी जरूर भारी बारिश के बाद भर गया है। चलिए, पलामू से हमारे सहयोगी नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, पलामू में किस तरह का असर दिखा यास तूफान का? वहां पर क्या किसी नुकसान की कोई खबर दिखी? देखिए, पलामू में भी चक्रवात यास ने तबाही मचा रखी है। कहीं न कहीं पूरा जो पिछले 30 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दूं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कोयल नदी उफान पर है, जो इस माह में पूरी तरह से वो नदी जो है सूख चुकी थी, मगर पिछले कई घंटों से जो बारिश हो रही है पूरा नदी जो है उफान पर है। निचले स्तर पे जो नदी का जो बाढ़ है वो कहीं न कहीं कुछ गांवों में प्रवेश कर रहा है उसका पानी। उसको लेकर के ज़िला प्रशासन ने भी पूरी एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिया है। सभी अधिकारियों को, खास करके जो प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि जो हालात है उस पर नज़र रखें। और आपको बता दूं कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जल जमाव की पूरी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और कई ऐसे इलाके हैं, खास करके ग्रामीण इलाके, जहाँ भी जो जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। और अगर हम बात करें कि इस बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो है सब्जी का फसल उगाने वाले किसान पलामू के। खास करके जो सतबरवा में ज़्यादातर सब्जी उगाने वाले किसान हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनका गर्मा फसल जो है वो पूरा पानी में डूब गया है, बर्बाद हो रहा है। और आपको बता दूं कि कई ऐसे गांव से खबरें आई है जहां तेज़ हवा की वजह से उनका जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं उनका भारी नुकसान हुआ है। मिट्टी के जो कुछ घर हैं वो गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं पलामू में भी लगातार ये जो चक्रवाती तूफान यास का जो असर है वो दिख रहा है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि बारिश रुक रुक कर तेज़ बारिश हो रही है, और इससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जी, चलिए, शुक्रिया अनिल कमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश की वजह से ज्यादा परेशानी नजर आई, हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। चकंदरपुर के सहयोगी रुपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश का रुख करते हैं। रुपेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा नुकसान की संभावना जताई जा रही थी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कैसा रहा आज का दिन?
चक्रवाती यास तूफान के प्रभाव से कल से लगातार हुई भारी बारिश से पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में भी लोगों का जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त और प्रभावित रहा। इस दौरान आज सुबह चाईबासा शहर के पास से गुजरने वाली रोरो नदी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ जाने से नदी किनारे स्थित बस्तियों के घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा तत्काल इन बस्तियों के लोगों को उनके घरों से राहत शिविरों में ले जाकर उनके भोजन पानी की व्यवस्था कराया गया। इस राहत कार्य में शहर के कई समाजसेवी संस्थाओं के लोग भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। चक्रधरपुर शहर के पास गुजरने वाली संजय नदी का पानी भी बढ़ने से कल शाम से ही यहां प्रशासन द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नदी किनारे स्थित घरों के लोगों को अस्थायी शिविरों में ले जाने और उनके भोजन पानी का व्यवस्था का काम किया गया था, जिससे इस नदी किनारे बसे लोगों को विशेष समस्या नहीं हुई। हालांकि यहां भी चक्रधरपुर शहर के कई इलाकों में आज जल जमाव की स्थिति होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जिले के अन्य प्रखंडों में भी प्रशासन द्वारा यास तूफान को लेकर कल से ही कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पास के पंचायत भवन, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र में बनाए गए राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया था। भारी बारिश से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह पुल पुलिया और डायवर्सन आदि को क्षति पहुंचने से कई जगह आवागमन भी बाधित रहा। इस दौरान सोनवा गोलकेरा मुख्य सड़क में झाड़गांव चांदीपोस में स्थित एक छोटी पुलिया के ऊपर पानी बहने से कल शाम से आज दोपहर तक इस मुख्य सड़क पर आवागमन ठप रहा। सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क में एक डायवर्सन बह जाने से इस सड़क पर भी आवागमन बाधित हुआ। इसके अलावा चक्रधरपुर टोकलो सड़क और झिंकपानी के गुड़ा बलंडिया मार्ग में बारिश से पुल और सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रशासन द्वारा इन दोनों सड़कों से आवागमन रोक दिया गया है। हालांकि आज दोपहर के बाद जिले के सभी क्षेत्रों में लगभग बारिश थमने के बाद अब लोगों को राहत मिलने लगी है और जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। चलिए, शुक्रिया रुपेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन अब स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस तूफान का असर भी कम हुआ है। चक्रवाती तूफान यास की वजह से राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इससे रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। रांची अरगोड़ा चौक के पास सड़क पर पानी बह रहा है। पानी भर जाने से यहां आवागमन भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। रांची नगर निगम की ओर से पानी हटाने के लिए नालियों को साफ किया जा रहा है। इस मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुर ने। की वजह से लगातार राजधानी रांची में बारिश हो रही है। ऐसे में रांची के विभिन्न जगहों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। जो बड़े नालियों हैं उन पर पानी भर आया है। ऐसे में सड़कों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरगोड़ा चौक पर किस जो है जल जमाव की स्थिति जो है वो पूरे इस क्षेत्र में जो है वो हो गई है। ऐसे में रांची नगर निगम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रांची नगर की निगम की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। जेसीबी के द्वारा जो है बड़े नालियों को साफ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पानी जो सड़क पर भर आया है, ऐसे में रांची नगर निगम की टीम भी पहुंची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ी नाली है उसे साफ किया जा रहा है। हालांकि रांची नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा था जिसमें बड़ी नालियों को साफ किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार जो बारिश हो रही है, ऐसे में नगर निगम का जो ये प्रयास है वो सफल नहीं दिख रहा है। रांची नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो बारिश के कारण जल जमाव हो जा रहा है उसे कैसे जो है ठीक करे। और ऐसे में ये पूरे राजधानी रांची में ऐसी ही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में लगातार रांची नगर निगम की टीम भी जो है वो सड़कों में जो पेड़ गिर गए हैं उसे हटा रही है। साथ ही साथ नालियों की भी सफाई हो रही है। अपने सहयोगी दीपक के साथ अंकुर सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, रांची।